चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली जानकारी आपको बताते हैं, एक और बड़ी जानकारी, एक और बिग ब्रेकिंग यहाँ पर सामने आ रही है। इसका रुख कर लेंगे सागर में सीएनजी संकट को लेकर ये खबर आपको दे रहे हैं। एक बड़ी अपडेट है, सड़कों पर ऑटो की 3 किलोमीटर लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लग गई हैं। सीएनजी किल्लत को लेकर पैनिक बाइंग चल रही है। सीएनजी की किल्लत से आम लोग परेशान हैं। हालांकि सीएनजी पंप पर ऑटो चालकों की जो भारी भीड़ लगी है, इसको ये कहा जा रहा है कि पैनिक बाइंग सिचुएशन है। 600 ऑटो गैस भरवाने के लिए लाइन में खड़े नजर आए हैं और ये आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त, सागर में सीएनजी संकट को लेकर बड़ी अपडेट। 600 ऑटो रिक्शा यहाँ पर 3 किलोमीटर लंबी कतार बनाकर खड़े हैं। सीएनजी की किल्लत से लोग यहाँ पर परेशान हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, ईरान, इजराइल, अमेरिका जिस तरीके से जंग का दायरा लगातार बढ़ा रहे हैं, इसका जो असर है वो हर देश पर पड़ रहा है। और ऐसे में ये तस्वीरें ये साफ बयान करती है कि क्या असर पड़ रहा है। यहाँ सीएनजी की किल्लत से लोग काफी परेशान है। 600 ऑटो, जी हाँ आपको सही बता रहे हैं, 600 ऑटोज यहाँ पर 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगाकर यहाँ इस पंप के बाहर खड़े, यहां पर लगातार जो है सीएनजी भरवाने की कोशिश में इंतजार। ये तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, सागर में सीएनजी संकट को लेकर यहां पर ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, चंद्रेश, उनसे बात करेंगे। चंद्रेश, यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें बेहद ही भयावह इसलिए हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है, जिसका असर हिंदुस्तान पर नहीं पड़ना चाहिए हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी की वजह से, लेकिन सीएनजी, गैस, पेट्रोलियम, इसकी दिक्कत को कैसे रोका जाएगा? क्योंकि ये तो डिप्लोमेटिक इश्यूज नहीं है ना, यहाँ पर अवेलेबिलिटी की काफी बड़ी इशू देखने को मिल रही है। 600 ऑटो रिक्शा की 3 किलोमीटर लंबी कतार मजाक की बात नहीं है। क्या कहेंगे, क्या ग्राउंड में सच पे यहाँ पर किल्लत है या फिर सिर्फ पैनिक बाइंग? जी, मैं आपको बता दूं, सागर में सीएनजी गैस का इतना संकट है। अमेरिका और इजराइल के युद्ध के बाद ईरान को लेके सागर में एक टैंक गैस का आया हुआ था। लंबी लंबी के ये सागर का तिली पेट्रोल पंप है, इसको लंबी लंबी कतारें कल देखने के लिए मिली थी। 4 से 5 किलोमीटर लंबी लंबी कतारें ऑटो चालकों की लगी हुई थी। लेकिन आज ये पेट्रोल पंप ने एक संकेत जारी कर दिया है। पेट्रोल पंप ने सीधा एक नोटिस से चिपका दिया है, बता दिया है कि इसमें एलपीजी की गैस है ना, वो खत्म हो चुकी है। अब कृपया कर पेट्रोल पंप पर लाने लगाएं। लोगों ने अब उम्मीद छोड़ दी है, अपने गैस पेट्रोल पंप को संकेत लगा दिए गए हैं कि अब गैस का संकट है, इस देश दुनिया में मंड रहा है। साफ सागर में साफ देख सकते हैं, पेट्रोल पंप पर संकेत भी है कि अब एलपीजी गैस खत्म हो चुकी है। लोगों ने अपनी उम्मीद छोड़ दी है। और आप बच्चों के ऑटो चालकों है, बच्चों को पालने के लाले पड़े हुए हैं। इस देश में युद्ध चलने के कारण एलपीजी का बड़ा संकट है। आइए हम पेट्रोल संचालकों से कुछ बात करेंगे, उनका क्या कहना है। एलपीजी गैस कब और कैसे आई थी और कितनी गैस टैंक लेके यहाँ सागर पहुंचा था? ये जो एलपीजी गैस है, कल कितनी बजे आप आपके पेट्रोल पंप पे पहुंची? 12 साढ़े 12 बजे आ गई थी। कितने समय तक गैस को आप चला पाए? रात के 11 बजे 12 बज गया था रात। तो ये इसकी लंबी लंबी लाने 4 से 5 किलोमीटर की लगी, एकदम से ऐसी लाने लगने क्या चाहता हूँ वहाँ आ नहीं रही थी गैस, लेट हो रही थी, वजह से मिल रही नहीं। ये दूसरी खेप कब तक आने का संकेत? कल का बोल रहा है ड्राइवर, या कल नहीं तो कल तो आ ही जाती शाम तक। पेट्रोल पंपों को गैस पर्याप्त मिल पा रही ऊपर से? पर्याप्त नहीं मिल रही, इसीलिए तो समस्या हो रही है। देखिए, गैस पर्याप्त न मिलने के कारण ये समस्या सामने आ रही है। सागर जिला प्रशासन ने एक दूसरा पेट्रोल पंप है जो राहतगंज बस स्टैंड पे स्थित है, वहां पे रेट से 15 रुपए ज्यादा देने का सागर प्रशासन ने जानकारी लगी, तो तुरंत प्रशासन ने आनंद थाना में संकेत में वहां पर पहुंचा और प्रशासन ने पेट्रोल पंप को सील किया और ग्राहकों से अपील की कि ऐसा कोई भी पेट्रोल पंप अगर रेट से ज्यादा गैस आपको उपलब्ध कराता है तो आप जानकारी दीजिएगा और तुरंत पेट्रोल पंप को सील किया जाएगा। जी, तो चंद्रेश, यहाँ पर क्योंकि आप बोल रहे हैं कि पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, साफ संकेत यहाँ पर दे दिया गया है कि लोगों को कोई दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है अवेलेबल नहीं है चीजें, सीएनजी अवेलेबल नहीं है। इसको लेकर तो सरकार का यही दावा है ना कि कोई किल्लत नहीं है और किसी भी तरीके से जो है अवेलेबिलिटी में दिक्कत नहीं है। तो फिर ये संकेत लगाने का मतलब क्या है? यानी कि ग्राउंड रियलिटी में किल्लत है, सरकार आंकड़े छुपा रही है क्या? कैसे देखते हैं आप इसको? जी, लगातार सरकार अपील कर रही है आम जनता कि देश में गैस पेट्रोल का कोई ऐसा संकट नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है हम लोग के पास और हम जनता को परेशान नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है
जब लगातार स्टॉक पर्याप्त है तो लोग लंबी लंबी पेट्रोल पंपों पे गैस के लिए संकट में क्यों सामने आ रहा है और लंबी लंबी कतारें क्यों लगा रहे हैं? तो चंद्रेश, इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर को लेकर भी काफी ज्यादा बात कही गई थी कि उसकी भी कोई कमी नहीं है, अवेलेबिलिटी का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन लोग तो उधर भी पैनिक बाइंग कर रहे हैं। उसको लेकर कोई सिचुएशन की जानकारी? जी, ऐसा सिचुएशन सामने कुछ नहीं आया है और लगातार ऐसी कोई जानकारी होगी तो जरूर मैं अवगत कराता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देख रहे हैं आप ये तस्वीरें, देखिए आप 600 ऑटो रिक्शा यहाँ पर लगातार सीएनजी भरवाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगाए खड़े हैं। 3 किलोमीटर लंबी ये कतार लग गई है, लेकिन ये जो सीएनजी पंप है यहाँ पर साफ लिखित संकेत यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ अब जो है स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर कतार ना लगाए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। एक और बिग ब्रेकिंग, एक और बड़ी